Welcome to HRM Guide. Hello everyone. Here I am with my inaugural video in which we are going to talk about what is human resource management. So, to understand what is human resource management, we have to understand the 5 M's of management first. The 5 M's of management are material, machine, method, money and man. सो मटीरियल मतलब जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं किसी एक ब्रेड फैक्ट्री का, किसी एक बेकरी का, तो वहाँ पे मटीरियल क्या होगा? हमें किसी फैक्ट्री को, किसी बेकरी को रन करने के लिए सबसे पहले एक ज़रूरत पड़ेगी हमें मटीरियल की, रॉ मटीरियल की, जो कि एक बेकरी के केस में होगा फ्लार, मैदा, शुगर, ईस्ट और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ऑयल एक्सेट्रा. दूसरी चीज़ हमें किसी बेकरी को रन करने के लिए क्या चाहिए होगी? मशीन. मशीन बेकरी के केस में क्या हो गया? अवन. थर्ड चीज़ हमें क्या चाहिए होगी किसी बेकरी को रन करने के लिए? मेथड. अब किसी बेकरी के केस में मेथड होता है बेकिंग, यानी कि किसी चीज़ को बनाने का, किसी प्रोडक्ट को बनाने का तरीका, जिसको हम बोलेंगे मेथड. फोर्थ एम क्या है हमारे मैनेजमेंट का? इज़ मनी. मनी यानी कि पैसा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी चीज़ को रन करने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर हमें रॉ मटेरियल चाहिए, मशीन चाहिए, तो वो कैसे आएगी? पैसे से आएगी. तो हमारा फोर्थ एम ऑफ मैनेजमेंट है मनी. एंड द लास्ट एम ऑफ द मैनेजमेंट इज़ मैन. मैन यानी कि लेबर. लेबर यानी कि एम्प्लॉय. जो भी उस फैक्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में बंदे काम कर रहे हैं उनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं, या 5 एम ऑफ मैनेजमेंट में हम उनको मैन बोलेंगे. एंड इन एम्प्लॉयज़ का, इन मेंस का ही मैनेजमेंट को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. To manage the employees, to manage the human resource of the organization is known as human resource management. So, human resource refers to the knowledge, education, skill set, training and ability of the member of the organization. मतलब क्या हुआ? ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है? ह्यूमन रिसोर्स हम आदमी को नहीं बोल रहे हैं. ह्यूमन रिसोर्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के केस में उस इंसान की, उस एम्प्लॉय की या उस वर्कर की जो वहाँ काम कर रहा है, उसकी नॉलेज, उसकी क्या उसने सीखा है, क्या उसने एजुकेशन ली है, क्या उसकी स्किल्स हैं, क्या उसने ट्रेनिंग ले रखी है, या वो कितना कैपेबल है, कितनी एबिलिटी है उस बंदे में, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स. उस बंदे से जो हमें ऑर्गेनाइजेशन को हमें मिलेगा, जो हमें कोर चीज़ें चाहिए, वो हमारे लिए हुए ह्यूमन रिसोर्स. And human resource management is a strategic approach to managing employees encompassing activities like recruitment, training, compensation and employee relation to motivate them and to maximize employees' performance that align with organization goals. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी अप्रोच है जो एम्प्लॉयज़ को मैनेज करती है. उनको रिक्रूट करना, उनको ट्रेन करना, उनकी कंपेंसेशन या एक रिलेशनशिप बिल्ड करना उनसे, जिससे वो मोटिवेट हो, किस लिए? अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल, जो अल्टीमेट गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव करने के लिए अपना बेस्ट वो ऑर्गेनाइजेशन को दे सके. इस चीज़ के लिए उनको मोटिवेट करना ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अल्टीमेट गोल होता है. अब नेचर ऑफ HRM. HRM का नेचर कैसा होता है? फर्स्ट, एक्शन ओरिएंटेड. डेट इज़ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई एक बंदा बैठ के बस किसी इंसान को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग कर रहा है, या फिर सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस ही लिखी जा रहा है. नहीं, बल्कि वो किसी को ऑब्जर्व करेगा, कोई उसको गैप दिखेगा कि एम्प्लॉय क्या कर रहा है और हमें क्या, हमारा गोल है, हम क्या चाहते हैं उससे, उस गैप को फिल करने के लिए वो कोई एक्शन लेगा. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज एक्शन ओरिएंटेड होता है.
सेकंड इज़ ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, नो मैटर कि एम्प्लॉय कितना पुराना है, कितना नया है, कितना उसको एक्सपीरियंस है, डजेंट मैटर, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। हमेशा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का हमेशा ही ज़रूरत रहती है। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, डेट इज़, अब ये क्या अटैम्प्ट करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि डिफरेंट ऑपरेटिव लेवल्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के एक कोऑर्डिनेशन बिठाए। मतलब अब हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही टॉपिक है, बट हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग स्किल सेट, अलग नॉलेज, अलग एक्सपीरियंस के लोग होंगे, उनके आपस में भी के बीच में भी एक कोऑर्डिनेशन को बिठाना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। क्योंकि अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, दो लेवल के बीच में जब तक एक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे के इंस्ट्रक्शन, एक दूसरे के स्किल सेट को जब समझेंगे ही नहीं तो उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे। ओके, फोर्थ वन इज़ कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि इट इज़ कंसर्न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद एवरी डिसीजन। ये मैटर नहीं करता कि कौन से लेवल पे वो एम्प्लॉई है, वो काम क्या कर रहा है, कौन सी मैनेजरल लेवल पे है, कौन से डिपार्टमेंट में है, डजेंट मैटर। ये हर लेवल पे, हर डिसीजन मेकिंग में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम होता ही है। फिफ्थ वन इज़ ह्यूमन ओरिएंटेड। ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो ह्यूमन ओरिएंटेड तो होगा ही। मतलब सही इंसान को सही जगह पे सही टाइम पे प्लेस करना, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक नेचर है। नाउ द फंक्शंस ऑफ HRM, फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फर्स्ट इज जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे किसी जॉब को करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब है उसे करने के लिए क्या स्किल्स, क्या नॉलेज, क्या एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड होगा, ये आइडेंटिफाई करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। फॉर एग्जांपल, अब हमें किसी बेकरी में क्या स्किल सेट चाहिए, प्रिसीजन इन मेजरमेंट, उसको, क्योंकि बेकरी का काम बहुत प्रिसीजन का काम होता है तो उसको अच्छे से मेजरमेंट प्रिसीजन से करना आना चाहिए जो भी एम्प्लॉय वहाँ काम करेगा। दूसरा, उसको ऑब्वियसली बेकिंग आनी चाहिए, तो ये इसके स्किल्स, उसके नॉलेज हो गया जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एनालाइज करता है कि किसी भी काम को करने के लिए क्या स्किल्स या क्या नॉलेज हमें चाहिए। सेकंड इज़ HR प्लानिंग। अब इसका क्या मतलब है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एस्टिमेट करता है कि किसी रिक्वायरमेंट को फिलअप करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने लोग हमें चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी काम को करने के लिए। तो ये भी एक फंक्शन है HRM का। थर्ड वन इज़ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है कि जगह जगह वैकेंसी पोस्ट करना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहलाता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब भी आप डिटेल में एक अलग टॉपिक है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या मतलब है, अब लोगों के एप्लीकेशंस आ गए, उन एप्लीकेशंस में से सुटेबल एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना, सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराना, उनमें से कौन सा बेस्ट है उसको सिलेक्ट करना, ये नेक्स्ट फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, अब सिलेक्टेड कैंडिडेट है उसको सही पोजीशन में, सही डिपार्टमेंट पे प्लेस करना इज़ प्लेसमेंट। सिक्स्थ फंक्शन इज़ इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब है, अब कोई बंदा नया आया है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको कंपनी के पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, तौर तरीक़ों से इंट्रोड्यूस कराना,
उसे कहते हैं इंडक्शन। नेक्स्ट वन इज़ ट्रेनिंग। अब किसी काम को करने के लिए उसके पास स्किल है, नॉलेज है, उसने पढ़ाई कर रखी है, बट हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उसको देनी ज़रूरी है, तो उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है कि अब बंदा आ गया, अब ये तो नहीं कि उसे छोड़ देंगे कि भैया आ गया तो जो करना है करो, ऐसा तो नहीं है। हम उसको इवेल्युएट करेंगे, हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस को एक रेटिंग देंगे, उसको बोलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब है? इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन डीलिंग विद डेवलपिंग द एम्प्लॉयज़ इन ऑर्डर टू मीट द फ्यूचर चैलेंजेस। मतलब एम्प्लॉयज़ को समय समय पे, टाइम पे ट्रेनिंग देना, उनकी स्किल्स को पॉलिश करना, जिससे हम अपने कंपनी के, अपने ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर चैलेंजेस को, जो आने वाले चैलेंजेस हैं या चेंजेस हैं, उनको कोप अप कर सकें, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट वन इज़ करियर प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक काम ये भी होता है कि वो लोगों को उनके करियर में कैसे उनको नेक्स्ट माइल स्टोन अचीव करना है, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक काम है। हेल्पिंग एम्प्लॉयज़ इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज करियर ऑब्जेक्टिव इज़ द वर्क ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 11th इज़ कंपेंसेशन। अब कोई एम्प्लॉय है, उसका फेयर रेम्यूनरेशन, उसका फेयर सैलरी, बेनिफिट्स उसको क्या मिलेंगे, ये सब डिसाइड करना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट वन इज़ ग्रीवेंस हैंडलिंग। अब बहुत सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपस में ग्रीवेंस होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन होगा, उन सबको हैंडल करना भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है। So that's all for this video. If you like the video, please like, subscribe and share my video. Thank you.